खुश आमदीद। आज के एक्सप्लेनर में हम एक अहम तारीखी सोर्स मटेरियल का जायजा लेने वाले हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद की 11 शादियों के हकाइक को वाज़े करता है। देखें, इस टॉपिक को अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, इसलिए इन सोर्सेज की मदद से हम इन मैरिजेस के सियासी, समाजी और रहमदिली के पहलुओं को उनके असल तारीखी पस मंजर में समझेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो सोर्स टेक्स्ट एड्रेस करता है वो ये है कि आखिर इन शादियों की वजह क्या थी। अगर हम आज के म्यारात को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दें तो 7वीं सदी के उस एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी क्या वजूहात थीं जिन्होंने इन मखसूस हालात में इन शादियों को वक्त की अहम जरूरत बना दिया। आइए इस पर गौर करते हैं। इस पूरे नैरेटिव को ठीक से समझने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को 5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले तारीखी पस मंजर, फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार, उसके बाद रहमदिली पर मबनी निकाह, फिर हिकमत और इत्तिहाद, और आखिर में इस सबका सबसे बड़ा सबक। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी उस दौर का तारीखी पस मंजर और 7वीं सदी की सोसाइटी की फाउंडेशन। सोर्स यहां एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ 7वीं सदी का वो जाहिलाना कबायली रिवाज था जहां बेटियों को बोझ समझकर जिंदा दफन कर दिया जाता था और औरतों के पास कोई हुकूक नहीं थे, और दूसरी तरफ ये नई इस्लाहात थीं जिन्होंने आकर औरतों की इज्जत और वकार को बुलंद किया। उन्होंने इन नुकसानदेह कबायली रस्मों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी पहली मोमिना के किरदार के बारे में है। टेक्स्ट अपनी तारीखी जर्नी यहीं से शुरू करता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 25 साल की उम्र में उन्होंने 40 साला खदीजा से शादी की, फिर 40 साल की उम्र में गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, और 50 साल की उम्र में गम का साल आया जब खदीजा का इंतकाल हुआ। टेक्स्ट हाईलाइट करता है कि उनकी जवानी के पूरे 25 साल एक ऐसी मोनोगमस मैरिज में गुजरे जहां वो सिर्फ एक बड़ी उम्र की खातून के साथ मुंसलिक रहे जो उनका सबसे बड़ा सहारा थीं। यहां एक इंतहाई अहम पॉइंट है। जब गारे हिरा में पहली वही के बाद वो निहायत घबराए हुए वापस आए थे तो सोर्स के मुताबिक खदीजा ने उनकी जबरदस्त हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं और हकदार का सहारा बनते हैं। ये उनके दरमियान उस इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट की बेहतरीन मिसाल है। तीसरा हिस्सा उन शादियों पर मबनी है जो रहमदिली और बेवाओं के सहारे के लिए की गईं। मदीना माइग्रेशन के बाद के हालात टेक्स्ट यहां बयान करता है। अब टेक्स्ट हमें आयशा की शादी के स्पेसिफिक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में ले जाता है। देखें, 7वीं सदी की आलमी सोसाइटी में चाहे वो रोमन हो, पर्शियन हो या अरब कबाइल हो, अडल्टहुड या शादी के लिए उम्र का कोई क्रोनोलॉजिकल नंबर अहमियत नहीं रखता था। असल चीज जिस्मानी बुलूगत और घर संभालने की सलाहियत थी। इसलिए आज के मयारात को उस तारीखी दौर पर लागू करना हिस्ट्री को कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना है। सोर्स आगे चलकर ऐसी खवातीन को इंट्रोड्यूस कराता है जिन्हें उनकी एज या वेल्थ की वजह से नहीं बल्कि उनके इंतहाई आला किरदार की वजह से चुना गया। मिसाल के तौर पर ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। उन्हें उम्मुल मसाकीन यानी गरीबों की मां का अजीम लक़ब दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ यतीमों की देखभाल पर खर्च कर दिया था। यहां अल्टीमेट कंपैशन की एक और मिसाल देखें। जब जंग में अबू सलामा शहीद हो गए तो सलमा 4 छोटे बच्चों के साथ अकेले रह गईं। ऐसे परेशान कुन हालात में उन्हें शादी का पैगाम भेजकर यह वादा किया गया कि उनके यतीम बच्चों को बाप का प्यार मिलेगा। यानी ये किसी ख्वाहिश का नतीजा नहीं था बल्कि एक टूटे हुए खानदान को बिखरने से बचाने का अजीम और अमली इकदाम था। चौथा हिस्सा, हिकमत, कानून और इत्तिहाद। यहां टेक्स्ट वाजे करता है कि जैसे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी एक्सपैंड हुई, शादी एक स्ट्रेटेजिक टूल कैसे बन गई। अब ज़ैनब बिन जहश की शादी को ही ले लीजिए। सोर्स मटेरियल कहता है कि यह एक वाज़े कुरानी हुक्म की तामील थी, कोई जाती ख्वाहिश नहीं। इसका बुनियादी मकसद उस झूठे कबाली रिवाज को जड़ से खत्म करना था कि पाले हुए बच्चे सगे खूनी बच्चों के बराबर होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वाक़े के दौरान खवातीन के लिए पर्दे के इब्तिदाई अहकामात भी वाज़े किए गए। अगर इन बाकी शादियों को ठीक से मैप आउट किया जाए तो हर शादी एक अजीम सोशियो पॉलिटिकल हिकमत अमली नजर आती है। टेक्स्ट दिखाता है कि जुवेरिया से शादी ने पूरे कबीले को कैद से आजादी दिलाई। एनिमी लीडर की बेटी हबीबा से शादी ने कुरैश की दुश्मनी को कम किया। सफिया के जरिए इंटरफेथ ब्रिजेस बनाए गए और मैमूना से शादी ने मक्का में एक अहम अमन मुआहदे को पक्का कर दिया था। और अब आखिर में 5वां हिस्सा, द अल्टीमेट लेसन। टेक्स्ट फंडामेंटली हमें इन बातों से क्या सिखाना चाहता है।
کروشل پوائنٹ جو سورس بالکل نیوٹرلٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونینز محض دنیاوی رشتے نہیں تھے، بلکہ یہ رحم دلی، سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی اور عظیم معاشرتی اصلاحات تھیں۔ ان کیلکولیٹڈ اقدامات نے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑا اور 7ویں صدی میں عورتوں کی عظمت اور ان کے حقوق کو مکمل طور پر نیا مقام دیا۔ اس ایکسپلینر کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر تاریخ رحم دلی اور حکمت کو دنیاوی خواہش سمجھنے کی غلطی کر سکتی ہے تو ایسی اور کتنی تاریخی حقیقتیں ہیں جنہیں ان کے اصل کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر ہی جج کر لیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک دعوت فکر ہے کہ اسٹیبلشڈ نیریٹیوز کی تہہ میں جانا اور ان کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ امید ہے اس جائزے سے آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔